टुडे इज गोइंग टू बी कंक्लूडिंग क्लास। सारा सारा मसाला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, फॉर्मेट बता दिए, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग बता दी, बैलेंस शीट कैसे बनती है, सारी एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। तो मैं क्या करूंगा, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कैसे? अपनी बुक खोलिए जरा फटाफट से, और बुक निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए। ऑल ऑफ यू ओपन द बुक्स नाउ। सब लोग निकाल लीजिए फटाफट से किताब। अच्छा, दिखाओ मुझे फिर। और जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना करना शुरू करेंगे जल्दी से फटाफट से, विद इलेक्ट्रिक स्पीड। अपनी बुक खोलिए फटाफट से। आपकी बुक में मैंने पेज नंबर 18.56 में क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 21 तक करने के लिए कहा था। ठीक है, कहा था करने के लिए। हाँ, अब जरा देखिए ध्यान से जरा, यहाँ प्लीज, जो बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 उठा लीजिए। 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक का, पेज नंबर 18.60। ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर का या 4 नंबर का या 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। क्या खास बात है इसमें, जरा देखिए। ये कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023, अरेंजिंग इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस या इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, तो मैं आपको इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस करके दिखा रहा हूँ, उसी को फ्लिप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आप करके दिखाएंगे मुझे। ठीक है, अच्छा, ये तो मैं भी करके दिखाऊंगा। इससे पहले देखिए आप कि आपके बुक के जो पेज नंबर 18.57 है, 18.57 पेज खोलेंगे जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 जहां लिखा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। क्या आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में कोई परेशानी है? जब आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, आपको गुड्स परचेज दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, पैकिंग ऑन सेल, मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगी, सेल से माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। ये भी क्वेश्चन आपकी ग्रिप में आराम से कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको भी ऐसा डिस्कशन में नहीं लेके चल रहा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे साथ साथ करेंगे क्योंकि एग्जाम में आता है, तब लोगों से होता नहीं है। आकांक्षा और प्रोडक्शन प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे। आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। और कितना आसान है इसे करना, पेज नंबर बताइए कितना है, व्हाट इज पेज नंबर? 18.60 ऐसे करके। ठीक है, हम यहाँ बना देते हैं। पहले मैं दो तरह से बना के दिखाऊंगा। एक तरफ बैलेंस शीट, यहाँ बैलेंस शीट ऑफ जो भी है एज एट जो भी डेट दे रखी है। जब आपको मैंने वो सिंगल शीट डिस्कस करी थी उसमें बताया था ना इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, वो शीट खोल के रख लीजिए अपने सामने जरा, बड़ी वाली शीट, इनवर्ड। हाँ बस, वो बड़ी शीट खोल के देखो ना बेटा, उसमें लिखा हुआ था कैरिज या कैरिज इनवर्ड, सिर्फ डायरेक्ट मान के चलते हैं उसको। बड़ा वाला पेज खोल लीजिए फटाफट से एक बार। नो प्लीज फोकस यार। अपने नोट्स का लास्ट वाला पेज खोल लीजिए एक बार जल्दी से। बड़ी वाली शीट खोल लीजिए, बड़ी वाली। दो ही तो पेज है उसमें बेटा, जो सिंगल शीट वाली वो देखिए खोल के, ये वाली। इसमें दिख रहा है आपको? क्या ऑनलाइन में सीट विजिबल है ये वाली? यस सर। यस सर। देखो बेटा, मेजर हेडिंग क्या आपके पास है, करंट असेट्स, फिर नॉन करंट असेट्स है, और फिर क्या नीचे आपके पास है, फिक्स असेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल है। हाँ, ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, फिर करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर उसके बाद नीचे क्या हो गया, कैपिटल। अगर मैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस करूँ तो फ्लिप कर दूंगा इसको, है ना, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस करूँ तो फ्लिप कर दूंगा। कहाँ है तुम्हारे नोट्स? बेटा खोल के देख भी तो लो एक बार, जो दिखा रहा हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, इसकी बात नहीं। अच्छा, दिस इज वन डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट भी खोल के देखें एक बार जरा आप लोग। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक बार दोबारा देखें सब लोग। जो बहुत मोटी शीट है ना 10 पेज वाली, उसको खोलिए जरा, बता रहा हूँ।
जिस पेज पे बैलेंस शीट बनी है उस पेज को खोलिए। हाँ, दिस इज पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे आ जाइए। कैन यू सी पेज नंबर 9? दिख रहा है पेज नंबर 9? आपको दिख रहा है कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स। दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट को देखा आप लोगों ने इधर? इन्वेस्टमेंट को वहां देखो, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में डाला है, ठीक है। अगर कुछ ना बोला जाए तो, अगर होगा तो करंट बोल के चलेगा। तो आगे चलते हैं, देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया ना, कि भाई इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस कैसे लिखना है। इसी स्ट्रक्चर को सामने रखिए। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखिए। आ जाइए इधर इधर। सबसे पहले कैपिटल। सबसे पहले क्या ले लिया? कैपिटल ले लिया, ठीक है। कैपिटल के नीचे ले लिया हम लोगों ने क्या? नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर स्पेस छोड़ के लिख दिया क्या? करंट लायबिलिटीज। ऐसे। इधर क्या लिखा हम लोगों ने, बताइए इस तरफ। अगर आप देखिए तो आपके फॉर्मेट को देखिए, क्या देखा है इस तरफ? नॉन करंट असेट्स। ठीक है जी। नॉन करंट असेट्स के नीचे क्या लिखा हम लोगों ने? फिक्स असेट्स लिखी। फिक्स असेट्स, ठीक है। और फिक्स असेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल पहले आती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फिक्स असेट्स होती है वो गुडविल होती है। तो मैं पहले इंटेंजिबल वाले को ऊपर लिख देता हूँ, फिर नीचे वाले टेंजिबल। मैंने ये पहले इंटेंजिबल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये सिर्फ फिक्स असेट्स लिख दीजिए आप, कोई टेंजिबल इंटेंजिबल की कैटेगरी में मत डालिए, छोड़ दीजिए जगह। अच्छा, फिक्स असेट्स हो गया। या नॉन करंट असेट्स ही रखिए, आप छोड़िए। इधर आ जाते हैं हम लोग क्या? करंट असेट्स। ये स्केलेटन बना लीजिए। और अब इसी स्केलेटन के अंदर हम क्या करेंगे, एक एक करके आइटम डालेंगे। चलो, तो देख रहे हैं बोर्ड पे? हाँ। कुछ नहीं यार, अभी दिखता है, अभी दिख जाता है, तो इसको देख के दिखेगा। सबसे पहले उठाइए गुडविल। भाई गुडविल कहाँ दिखाई जाएगी? यहाँ पर गुडविल। बताइए गुडविल की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू गुडविल? 20,000 हमने डाल दिया यहाँ पर। अब लगाते जाए, जो जो होता जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल। इन ऑर्डर परमानेंट कैपिटल, यहाँ कितनी वैल्यू कैपिटल की बताइए? 1,80,000। क्या डाउट है? नहीं बनाया मैंने, छोड़ दिया मैंने। गुडविल नॉन करंट, नॉन करंट अलग है, करंट असेट्स अलग है, बस दो पार्ट बनाया। आगे चलते हैं। लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, ये क्या है? लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है। कितने की बताइए? हाँ, 1,200 की। अंदर वाले कॉलम में लिख देंगे, फिर फाइनल में टोटल बाहर रख देंगे इसका। आगे बढ़ते हैं जरा। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड तो करंट असेट सबसे लास्ट में लिखूंगा, सबसे लास्ट में कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स है ना आपके पास। कितनी वैल्यू बताइए? व्हाट इज द वैल्यू? बस। हाँ, 1,000। इनर में लिखिए, फाइनल बाहर का टोटल लिख देंगे इसका। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इधर थोड़ा सा इसके नीचे, यहाँ इस जगह पे थोड़ा हल्का जगह बना के इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स कितने का बोला हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन में? 20,000 का। आई राइट 20,000। अगला आइटम बोलिए क्या है? बैंक लोन। कुछ ना बोला जाए तो लायबिलिटी वाला होता है। तो कैप यहाँ इस तरह नॉन करंट में थोड़ा जगह छोड़कर यहाँ पर इधर बैंक लोन। कितने का बताइए? हाँ, 10,700। ऐसे। थोड़ा और आगे चलते हैं। देन वी हैव नेट प्रॉफिट। तो भाई नेट प्रॉफिट तो यहाँ कैपिटल में जुड़ता है। बताइए कितना? हाँ, 99,600 जोड़। अगला आइटम बोलिए क्या है नेक्स्ट? बस नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स। इधर सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं बताइए? सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं? यार कोई तुम बोलो शिवांगी, वैल्यू बताती जाओ मुझे। व्हाट इज द वैल्यू सन्ड्री डेटर्स? 50,000। नेक्स्ट आइटम देखिए क्या है आपके पास?
लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर लिख देंगे यहाँ थोड़ा सा, इसके बाद गुडविल के नीचे थोड़ा सा यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग कितने की? 60,000 की। अगला आइटम बोलिए क्या दे रखा है आपके इस क्वेश्चन में? बैंक। तो बैंक कैश के ऊपर लिख दीजिए बैंक। कितनी वैल्यू बताइए? 20। शुभांगी तुमसे बोला बताओ मुझे वैल्यूज। हाँ तुम्हें शुभांगी। बैंक के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ कितने के? 63,000 के। नेक्स्ट वैल्यू बताइए कितने की दे रखी है? वैसे इसे हम ऊपर नीचे भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, लेकिन चलो चलता है इतना तो। उसके बाद अगली वैल्यू फर्नीचर 13,000 का। फर्नीचर 13,000 का। अगला वैल्यू बताइए क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, इधर ही लिख देते हैं। क्या दो वैल्यूज हैं? कहाँ लिख कहाँ लिखा है दो बार? एक ही बार तो लिखा है। अच्छा फर्नीचर दो बार है तो कोई बात नहीं। फर्नीचर कितना? 16,000 और कितना है? 29,000 लिख दीजिए। अगला आइटम बोलिए। प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 40,000 का। अगला चलिए। वैसे देखा जाए तो ना, मैं थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा रुक जाइए। एक कोई बात नहीं, रुक जाइए। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद लिखा आपने प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 40,000 का। उसके बाद क्या है अगला आइटम? क्या लिखा था मैंने? फर्नीचर कितने का था? 16,000 प्लस 13,000 कितने का? 29,000। उसके बाद क्या लिखा? अरे नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स कितने का? 20,000 का। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का। यहाँ यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का। अगली वैल्यू बताइए क्या है? व्हाट? ड्राइंग्स, यहाँ से माइनस ड्राइंग्स। अगला आइटम बोलो क्या है? ड्राइंग्स। वैल्यू तो बोलो ब्रैकेट में। अच्छा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी तो है 2,500 रुपए का, है ना? तो इसे दो तरह से शो कर सकते हैं। या तो डेटर से माइनस करके दिखाएं, या इस तरफ इधर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? 2,500 का। तो हो सकता है कि आपकी बुक ने इसे यहां से माइनस करके दिखा रखा हो। नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। वो जो वो जो प्रेजेंटेशन है ना, वो कंपनी अकाउंट में मायने रखता है। पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप प्रेजेंटेशन का कोई फॉर्मेट नहीं दे रखा किसी ने। हम तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उससे हेल्प ले रहे हैं, कंपनी से हेल्प ले रहे हैं, ऐसा ठीक है। चलिए देखिए जरा, तो अब जरा मुझे ये बताइए वैल्यू कितनी आई? 92,630 में 1 कितना? 242,600। व्हाट इज दिस वैल्यू? 007। तीन तो पांच और एक छह, 66। टोटल कितना हो गया? 00 और 6 और 7 13। 7 से 14 से 20 दो। 3,20,000 बन रहा है ये वाला टोटल। इसका टोटल देखिए कितना आता है? 000 एंड दिस टोटल इज 151। टोटल करिए कितना आता है? 000। 9 और एक 10, एक कैरी लग गया। 320 ऐसे बन। हाँ, क्यों दे रखा पता है? अब आपने ये लिख लिया, अब मैं बुक वाला आंसर बनाऊं? बना दो बुक वाला आंसर। हाँ, अगर मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को यहाँ से उठा देता हूँ और यहाँ डेटर से माइनस कर देता हूँ, तो आई गेट बुक वाला आंसर। मैंने इसलिए बुक वाले तरीके से नहीं कराया। बेटा सुनो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को दो तरह से शो कर सकते हैं। या तो करंट लायबिलिटी की तरफ शो करके डेटर को फुल वैल्यू पे दिखाओ, या इसको यहाँ से उठा के माइनस करके दिखा दो। तो अगर मैं लिखूंगा 50 माइनस 2,500,
मेरा आंसर 3,17,500 आएगा, 3,17,500 आएगा, क्योंकि 2500 यहाँ से हटेगा, 2500 वहां से हटेगा, बराबर। हाँ, मन कर रहा है ना? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, गॉट इट और नॉट? प्रोविजन फॉर डाउटफुल को दोनों तरह से दिखा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल से मैच है। यस, इट इज करेक्ट। और अगर दिक्कत होती है तो आप अपनी बुक खोलकर अपने टीचर को दिखा सकते हैं कि देखिए मैम, इस जगह पे भी लिखा हुआ है। हालांकि अपनी बुक का नंबर 19.21 निकालिए, बुक का पेज नंबर 19.21 निकालिए, 19.21 दिख रहा है नीचे। इलस्ट्रेशन 5 देखिए, अगले पेज पे चलिए, बैलेंस शीट दिख रही है बनी हुई, कैन यू सी दैट? सन्ड्री डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कर रखा है, कर रखा है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लायबिलिटी में भी दिखा सकता था। भाई, एनी आइटम विच इज डिडक्टेड फ्रॉम एसेट्स, ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू लायबिलिटी। बोलिए, अगर मैं बोलूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन हम क्या बनाते हैं? अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, जिसका नेचर मालूम लेकिन अमाउंट नहीं मालूम। तो ओनर को हमने प्रॉफिट न देकर अपने पास रख लिया, तो लायबिलिटी होगी ना हमारी। तो प्रोविजन इज शोन इन दिस वे, ऐसे भी दिखा सकते हैं, और जैसे इस बुक में दिखा रखा है ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो आपकी किताब ने क्या कर रखा है, इसे इस तरह से। अच्छा, अब अगर आपने ये नोट कर लिया हो, तो बुक के वाले आंसर के साथ मैं मैच करा रहा हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का? 2,500। तो नाउ दिस वैल्यू इज व्हाट? 47,500, ठीक है, और 80,000। तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरी कितनी? 500 माइनस करो इसमें से, कितना बनेगा? 1,00,000, 0,005, 7 और एक 8, 140,500, ये बनेगा 2,00,000, 3,17,500, ऐसे। और यहां से ये हट जाएगा, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट? 64,200। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट? 3,17,500। तब ऐसा बन जाएगा। तो जो आपकी बुक में आंसर दे रखा है वो ऐसा दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब अगर मैं इसे फ्लिप कर दूं तो क्या हो जाएगा वो? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी, ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाए, तो कैसे बनाना है? अच्छा, बुक का इलस्ट्रेशन देख लीजिए एक बार। एक बुक में शायद ऐसे इलस्ट्रेशन कर रखा है सॉल्व इन्होंने। पेज नंबर ओपन करना, इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 20, पेज नंबर 18.39। देख रहे हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 20, पेज नंबर 18.39, लिखा है प्रिपेयर बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। जरा खोल के देखिए बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या लिखी हुई है। करंट लायबिलिटीज, फिर कैपिटल, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में करंट और करंट एसेट्स, और नीचे क्या लिख रखा है आपके? फिक्स एसेट्स, ठीक है। और फिर क्या कर रखा है? देखिए आपके सामने ये वाला पार्ट, दिस पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आपके क्वेश्चन में जैसे बोला जाए आपको वैसा करना है, आपको करने का तरीका आपको मेजर हेडिंग रखनी है, कैपिटल, नॉन करंट, करंट, मेजर हेडिंग, नॉन करंट और करंट, बस उनके अंदर आइटम प्लेस कर देंगे। बस थोड़ा इतना ध्यान रखेंगे कि भाई गुडविल सबसे हैवी होती है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, उसके बाद बाकी आइटम, है ना। यहाँ पर सन्ड्री, डेटर्स, स्टॉक, बैंक, वैसा करके। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब पहली बार करते हैं तो दिक्कत लगती है, अदरवाइज कोई परेशानी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 20। 20 से पहले मैं क्वेश्चन चाह रहा था करें आप लोग। आप एक काम करेंगे अभी। हाँ, पेज नंबर 18.59 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। पेज नंबर 18.59 का क्वेश्चन नंबर 10 उठाएंगे।
ऐसा इसको करेंगे। शुरू हो जाइए। 18.59 का क्वेश्चन नंबर 10, इसे करना है आपने, करिए। आपको ध्यान होगा, हमने आपको एक तरीका बताया था कि अगर आप, क्वेश्चन 10 है ये, और पेज नंबर कितना बोले हम लोग, 18.59। आपको मैंने बताया था कि नेट सेल्स होती है, जो लोग नहीं आए थे वो देखेंगे, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, क्या निकल आता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या निकल आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आता है, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या निकल आता है, नेट प्रॉफिट। अब हम यहाँ खड़े हैं और हमें यहाँ जाना है, सॉरी, इधर जाना है, इधर। ये तो बोला आपसे क्या निकालना है आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। और क्या क्या गिवन है आपके पास, तो चलिए देखिए जरा। हम लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। देखो, ये नेट प्रॉफिट है, ये वाली फिगर क्या करेंगे, प्लस माइनस, और ये वाली प्लस, तो क्या करेंगे, प्लस, प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। गॉट इट। चलो देखते हैं, व्हाट इज नेट प्रॉफिट फिगर गिवन टू यू, 1 लाख। अच्छा, अब जरा ढूंढिए रेंट रिसीव्ड। ठीक है, रेंट रिसीव्ड। हम पहले पहले प्लस वाले आइटम ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस, अच्छा मैं मान के चलूं अगर डोनेशन हमें मिली है, अगर मान के जो डोनेशन मिली है, या हमने, अगर मैं मान के चलूं डोनेशन मिली है तो माइनस हो जाएगी। मैं मान के चलूं डोनेशन रिसीव हुई है तो क्या हो जाएगी, माइनस, और अगर दी है तो हमने प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं डोनेशन को एक्सपेंस मान लूं तो आपकी बुक के हिसाब से हो जाएगा, इट इज योर चॉइस। आप डोनेशन को एक्सपेंस इनकम दोनों मान के चल सकते हैं। ठीक है, सुनो, जनरली हम डोनेशन क्या करते हैं, देते हैं लेते हैं, लेते हो, बाबा दे दे, बाबा दे दे, नहीं हम क्या करते हैं, देते हैं, देते हैं, प्लस डोनेशन एक्सपेंस वाला मान के, माइनस, माइनस क्या करेंगे हम लोग, अरे तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, हाँ तो तुम वहां जाके मांगोगे क्या, ऐसे करके। सो यू विल राइट 1 लाख प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना क्वेश्चन में आपके पास, 20,000, प्लस डोनेशन कितने की है, 2,000 की, रेंट रिसीट कितने का आपके पास है, 10,000 का, एंड व्हाट एल्स यू हैव हियर, माइनस कितना, 15,000। तो वैल्यू कितनी बनी, 1 लाख प्लस 22,000 माइनस 32,000 माइनस 25,000। व्हाट इज योर फाइनल आंसर, 97,000। ठीक है क्या, ओह अच्छा। चलिए बुक का क्वेश्चन नंबर 20 करिए, 20, बुक का क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 20 बुक का, 20, 20, पेज, क्वेश्चन नंबर 20, पेज 18.62, ये करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20 प्लीज डिस्कस। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से अब, इधर मलिक सुनिए ध्यान से। कैपिटल जाएगा लायबिलिटी में, नोट करते चले सब लोग, टिक लगाते चले, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस हो जाएगा, मैच करो बेटा, मैच करो सब लोग। बेटर 34,000 का डेप एसेट्स में, क्रेडिटर 24,000 का लायबिलिटी में, एडजस्टेड परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चला जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट सुनो अब ध्यान से, एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि ओपनिंग भी नहीं दिखेगा और क्लोजिंग भी नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखाना है, सिर्फ एडजस्टेड परचेज। ऐसा करने से आप ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखेगा। हाँ, ट्रेडिंग क्या होता है, क्या बोली, हाँ रुको रुको रुको, क्या बोल रहे हो, ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है।
ट्रेडिंग के डेबिट साइड में एडजस्टेड परचेज लिख देंगे, काम होता है। सेल्स क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग के, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करो 1500 रुपए का। बैंक लोन लायबिलिटी साइड में 10,000 का। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 300 रुपए प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। कैश इन हैंड एसेट्स में, कैश एट बैंक एसेट्स में। मिसलेनियस इनकम प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। फर्नीचर एसेट्स में। कैरियज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। सैलरीज प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। रेंट प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में। क्रेडिट प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में। नहीं कर पा रहे क्या? तो साथ साथ लिखते चलो ना। कैसे बेटा? आइटम तो अच्छा सुनो, आइटम के आगे लिखो पी, ब्रैकेट में PCPD ऐसे करके लिखो, तो फिर अकाउंट बनाओ ना साथ साथ। कैरेज आउटवर्ड ट्रेडिंग के प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में। हाँ इनडायरेक्ट है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में। इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। कमीशन प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और क्वेश्चन खत्म। देखिए जरा, इतना करना था सिर्फ। अगर ये कर चुके हैं आप इसको, तो आप 25 क्वेश्चन करेंगे साथ साथ। चलिए, हो गया 24 करो अगर हो गया तो। फॉर्मेट बनाओ पहले मेरे साथ साथ। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, तुम्हारे स्कूल में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एक साथ बनवाया अलग अलग बनवाया? तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में एक साथ बनाया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग। क्या है फॉर द ईयर एंडिंग बताइए? वैसे पढ़ ले बेटा, क्या लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग, कितना लिखा है? 31 मार्च 23 ऐसे लिखा है। ये आपने फॉर्मेट बना दिया स्ट्रक्चर। क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स डेबिट। इस तरफ चले बैलेंस शीट ऑफ एज एट जो भी होगा 31 मार्च 23। रुपीज एसेट्स, रुपीज लाइबिलिटीज, इस तरह से चला। ठीक है जी। नाउ लेट अस सी। सबसे पहले क्या किया आपने कि आपको बताया था मैंने बेसिक चीज कि आप यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखो, आप यहाँ परचेजेस लिखो, आप यहाँ सेल्स लिखो, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखो, और यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक लिखो। इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। इतना करने के लिए कहा था उस क्लास में भी मैंने। इसका रीजन क्या था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो होता है सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंपैरिजन। कॉस्ट ऑफ, अब तुम देख नहीं रही मैं जो बोल रहा हूँ। सेल्स क्रेडिट साइड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट साइड में। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट बनता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कंपोनेंट होते हैं ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये है ओपनिंग स्टॉक, ये है परचेज। इसके नीचे लंबी चौड़ी डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट, और जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा था वो हमने उधर भेज दिया। ये रीजन था। इतना लिखने के बाद पहला आइटम उठाइए, कैपिटल। और मैंने आपको बताया था एक फ्लो चार्ट बना के कि अगर आइटम, क्या बताया था मैंने फ्लो चार्ट, इधर देखिए। मैंने कहा था नोट कर लेना सब लोग। क्या बताया था फ्लो चार्ट में कि अगर अगर डेबिट साइड का कोई आइटम है, दो पॉसिबिलिटी, या तो वो एसेट्स होगा या वो एक्सपेंस होगा। अगर वो एक्सपेंस है, अगर वो डायरेक्ट हुआ तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग की डेबिट साइड में जाएगा। और अगर वो इनडायरेक्ट हुआ तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगा। ये बोला था मैंने उस दिन। फिर मैंने बोला था अगर क्रेडिट साइड का आइटम है, दो पॉसिबिलिटी है,
या तो वो लायबिलिटी है या वो इनकम। इनकम है तो दो पॉसिबिलिटी, अगर वो डायरेक्ट है तो क्या है वो, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में जाएगी, और अगर वो इनडायरेक्ट है तो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। ये बताया था आपको मैंने। कैपिटल आपके क्वेश्चन में जो लोग नहीं थे वो ध्यान दीजिए, क्रेडिट साइड में दिख रहा है, ट्रायल ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में दिख रहा है कैपिटल। या तो वो क्या होगी, लायबिलिटी या इनकम। इनकम तो है नहीं, लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट में चले गए, यहाँ लिखा कैपिटल। अमाउंट बताओ कितना, अमाउंट बताओ कितने का है। हाँ, 5 लाख। सिर्फ इस कॉलम में रख के छोड़ दिया अभी, क्योंकि उसमें ड्राइंग और प्रॉफिट भी। नेक्स्ट आइटम, प्लांट एंड मशीनरी। मालिक सुनिए, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए का डेबिट में दिया है, क्रेडिट में दिया है। एक्सपेंस या एसेट्स में से क्या होगा, एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी बताओ कितने का, 1 लाख। नेक्स्ट आइटम, इधर देखिए पीछे ध्रुवराज। ध्रुवराज कौन, अस्मित, तुम्हारा नाम क्या है, ध्रुवराज। ध्रुवराज अगला आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट में है क्रेडिट में, एसेट्स या एक्सपेंस, एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का बताइए, बताओ वैल्यू, 1,20,000। नेक्स्ट आइटम, शुभांगी नेक्स्ट आइटम है सेल्स। शुभांगी नेक्स्ट आइटम सेल्स है, क्रेडिट में दे रखा है। तो बेटा क्रेडिट में अगर आइटम हुआ तो क्या होगा, लायबिलिटी या इनकम। इनकम में से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। तो हमने लिखा सेल्स, कितने का सेल्स है बताइए, शुभांगी सेल्स की वैल्यू बताइए। 9 लाख। शुभांगी सेल्स रिटर्न ढूंढिए क्वेश्चन में, तुरंत से सेल्स रिटर्न ढूंढिए, ढूंढो। है ही नहीं है, नहीं है तो फिर 9 लाख को आउटर कॉलम में डाल दें। डन। नेक्स्ट आइटम, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। ये बच्चा बताए फर्नीचर फिक्चर्स कहाँ जाएगा, एसेट्स। कितने का बताइए, वैल्यू बोलो, 50,000। पता चल रहा है कुछ अनन्या को। आगे देखते हैं अगला आइटम, ट्रेड एक्सपेंसेस 30,000। अब जरा सुनना, आकांक्षा, ट्रेड एक्सपेंस 30,000 रुपीज का, डेबिट साइड में, एसेट्स या एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। वंडरफुल, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने कहा था ट्रेड एक्सपेंस के बारे में, जब कराऊंगा तो लोग इसे ट्रेडिंग में डाल देंगे। ट्रेड एक्सपेंस होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, खरीदने बेचने का खर्चा। मैंने, ट्रेड एक्सपेंस होता है खरीदने बेचने का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी है ये। मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ट्रेडिंग में जाएगा। रूटीन ट्रेड एक्सपेंस, सामान खरीदने बेचने में जो पैसा लगता है वो, ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अनन्या, मलिक ध्यान दीजिए, ऊपर वाला हिस्सा ट्रेडिंग, नीचे वाला हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ वो लिखेंगे हम लोग ट्रेड एक्सपेंसेस। कितने रुपए का बताइए, 30,000। आई पुट इन आउटर कॉलम। नेक्स्ट आइटम देखिए, अब आया कैश एट बैंक। शुभंकर, एसेट्स है या एक्सपेंस है, हाँ एसेट्स है, तो यहाँ लिख देंगे कैश एट बैंक। कितने का बताइए, वैल्यू बोलो। अरे किससे पूछता हूँ, मुझे क्वेश्चन की वैल्यू भी बताया करिए। 250 क्या, 250 रुपया, भिखारी फॉर्म है ये। नेक्स्ट आइटम देखिए, सुकृति नेक्स्ट आइटम, वेजेस एंड सैलरीज, वैल्यू है 60,000, बताइए कहाँ जाएगा। उसको मत देखो, वेजेस एंड सैलरी शांति रखिए आप। डेबिट साइड में एसेट्स होगी ना, है ना। एक्सपेंस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ऑफ कोर्स डायरेक्ट, है ना, इनडायरेक्ट। अरे अगर वेजेस पहले आ जाएगा तो डायरेक्ट, सैलरी पहले आएगा तो इनडायरेक्ट। बताया था वेजेस एंड सैलरीज, तो यहाँ इधर। अच्छा क्वेश्चन में परचेजेस ढूंढ लीजिए जरा, परचेज ढूंढो पहले क्वेश्चन में, एक बार जरा करके उसको निपटा लेते हैं। परचेज ढूंढो कितने की है, कोई रिटर्न भी है, कोई रिटर्न भी है। माइनस रिटर्न कितने का, 10,000, माइनस करके बाहर लिख दीजिए, वरना हमारी वैल्यू ऑब्स्ट्रैक्ट हो रही है।
ओपनिंग स्टॉक भी ढूंढ लीजिए, क्वेश्चन में दिख रहा है कहीं कितने का? 2 लाख का। क्लोजिंग स्टॉक भी ढूंढ लीजिए क्वेश्चन में कितने का? आउटसाइड द बैलेंस ट्रायल बैलेंस गिवन 1 140। और सुनो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी डाल दीजिए ताकि भूले ना, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। अब हम फ्री हो गए, आ जाते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन पे। वेजेस एंड सैलरी 60,000 रुपीज का, यहाँ वेजेस एंड सैलरी 60,000, 60,000 का। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है? वेजेस सैलरी के बाद रिपेयर्स डेबिट साइड में है, रिपेयर्स डेबिट साइड में। इधर से उदय, रिपेयर डेबिट साइड में है, एक्सपेंस या एसेट्स? क्वेश्चन में दे रखा है। ऐसे ही लिख दिया ना, ऊपर लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के बाहर, इसलिए दो जगह जाएगा। और अगर इससे पिछले क्वेश्चन में अंदर था तो एक ही जगह गया था ना। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने अंदर डाला था, इसलिए इसलिए क्योंकि एडजस्टेड परचेज था। आगे बढ़ते हैं। सो रिपेयर्स, रिपेयर्स जाएगा यहाँ, इधर। रिपेयर्स कितने का? 10,000 का। नेक्स्ट आइटम देखिए कितना है आपके पास। परचेजेस कर चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक कर चुके हैं, सन्ड्री डेटर कितने का बताओ? डेबिट में आया आइटम, एसेट्स या एक्सपेंस? सन्ड्री डेटर ऑफ कोर्स एक्सपेंस। तुमसे बोला किसी ने? क्या है? एसेट्स है तो एसेट्स लिखेंगे। कितने का सन्ड्री डेटर्स बताइए, वैल्यू बोलो, वैल्यू। 1 लाख। सन्ड्री डेटर कितने का? 2 लाख कैसे बोल रही हो? सन्ड्री क्रेडिटर, मलिक बताइए, सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ दिख रखा है, क्रेडिट में डेबिट में? तो इनकम बन गया। क्रेडिट का आइटम होगा तो क्या होगा, इनकम। हाँ, लाइबिलिटी। अच्छा चलो ठीक, मान लेते हैं इसकी बात। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का बताइए, वैल्यू बोलो। 1,50,000। नेक्स्ट आइटम देखते हैं। परचेज रिटर्न कर चुके हैं। रेंट क्रेडिट में दे रखा है, बताइए। रेंट क्रेडिट में है, इनकम या लाइबिलिटी? ऑफ कोर्स इनकम। ऑफ कोर्स इनकम। लाइबिलिटी? गलत, इनकम ही होगा। रेंट 22,000 का। नहीं बेटा, में दे रखा है। सिर्फ रेंट दे रखा हो तो एक्सपेंस मान के चलिए। बोलिए, दोनों हाथ खड़े कर रहे थे। अंगड़ाइयां ढंग से लिया करो। आगे चलते हैं। डिस्काउंट डेबिट में दे रखा है कितने का? 8,000 का। बताइए आकांक्षा, डिस्काउंट डेबिट में। रुक जा, आकांक्षा डिस्काउंट डेबिट का मतलब हो गया एसेट्स। फिर लायबिलिटी क्या हुआ फिर? अरे डेबिट साइड में तो एसेट्स या एक्सपेंस में से कुछ होगा ना। हाँ, ट्रेडिंग में जाएगा। बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। डिस्काउंट कितने का? वैल्यू बोलना। 8,000 का। दूसरा आकांक्षा, कॉन्सेप्ट हिल चुके हैं क्योंकि तुमने घर जाके बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी। तुमने नहीं, बहुत लोगों ने नहीं करी है। आकांक्षा ड्राइंग्स डेबिट साइड में, कैपिटल्स में जुड़ेगा। अच्छा, कितने का? कितने? 10,000 का। 490। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू। चुप रहे। बेड डेट 4,000 रुपीज का सुकृति। बेड डेट डेबिट साइड में है तो ये एसेट बनता है। अच्छा चलो, एक्सपेंस बनता है। मलिक बाबा बताएंगे क्या बनता है। बेड डेट अगर डेबिट साइड में लिखा है तो बेटा देख लेना दोनों में से क्या, एसेट या एक्सपेंस में से कुछ होगा। एक्सपेंस। और कौन से वाला बनेगा? इनडायरेक्ट वाला। हाँ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कौन सा वाला? इनडायरेक्ट वाला है ना। एब्सोल्युटली करेक्ट। बेड डेट।
कितनी वैल्यू, कितनी वैल्यू, कितनी वैल्यू, वैल्यू बता। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब सुनो बेटा, जो, जो सुनो सुनो, जीएसटी सिलेबस में नहीं है, तो इनपुट इनपुट को एसेस में डाल देना, आउटपुट आउटपुट को लायबिलिटी में डाल देना। टैली नहीं कर रही? नहीं इससे, भाई इससे तो मैच नहीं करेगी ना, क्योंकि इन्होंने तो एडजस्ट करके कर रखा है, ये थोड़ी मैच करेगी हमारी। तो देखिए, बताइए मुझे। अरे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, मुझे वैल्यू बताइए कितनी कितनी है। 5000 और 10,000। चलिए इधर चलते हैं। ये लास्ट 15 है, और ये इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, कितना बताइए, वैल्यू बताइए। और 5000। खत्म। आपके सारे आइटम हो चुके हैं। अरे समझ में आया कुछ अनन्या? अब जरा देखिए, बातों का पिटारा बन चुके हो तुम लोग। तो इधर देखिए, विच साइड इज हायर? कितना क्रेडिट सर? 10,40,000। 0 0 0 0। और 9 से 15 और 5, क्या बोली? 15 15, रुक जा। 9 से 15, 0। ठीक है, 9 6 15, 15 और 9 24, 2 5 7। ठीक है, पक्का से। ठीक है, ये मुझे बोला ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए, कितना बन गया ये? 2,12,000। 2,12,000। 0 0 0। 8 4 12, 0। 150। 160। क्या बोलेंगे इसको? नेट प्रॉफिट बोलो। हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या लिखा हुआ है? फर्क पड़ गया ना। वेजेस पहले है, तुमने ये हो गया ना शुरू के, जो थोड़ी की क्लास पढ़ाई थी वो समझी नहीं आपने। डिफरेंस ये होता है कि एक फैक्ट्री में क्या सारे मजदूर होंगे? मैंने, अच्छा, मैनेजर नहीं होगा? तो फिजिकल वर्क दिया जाता है वेजेस, और मेंटल वर्क के लिए सैलरीज। तो वहां पर वेजेस एंड सैलरीज कहलाए, क्योंकि वेजेस ज्यादा है। और ऑफिस में क्या सारे मेंटल वर्क करते हैं? पियोन, झाड़ू पोछा करने वाला, वो तो फिजिकल वर्क, उसको भी तो सैलरीज एंड वेजेस। तो सैलरी प्रोमिनेंट है, उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो सैलरी एंड वेजेस को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट, वेजेस एंड सैलरीज को बोलते हैं डायरेक्ट। सिर्फ वेजेस डायरेक्ट, सिर्फ सैलरीज इनडायरेक्ट। ऐसा करके चलते हैं। वेजेस पहले है, पहले क्या वो देखिए, वेजेस एंड सैलरीज है तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सैलरीज एंड वेजेस है तो इनडायरेक्ट। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट 160 प्लस 160, नेट प्रॉफिट 160। कितना हो गया ये? 4 और 1 5, 6,50,000। पसीने निकल आए ना सबके, थोड़ा सा ज्यादा पड़ के। कितना वैल्यू आई? 8 कैसे हो गया? 8,26,000। व्हाट इज दिस वैल्यू? वो तो तुमने आंसर कैलकुलेटर से कर ही लिया था। अब ये आंसर आपका ना बुक से नहीं मैच करेगा, क्योंकि बुक मैंने क्या कर रखा है, इनपुट आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट कर रखी हैं चीजें। समझ में आ रहा है कुछ? किसे बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट? हाँ, पता नहीं क्या। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, क्या था ये? 25 था। पेज नंबर 18.58, क्वेश्चन नंबर 7 करिए जल्दी से। हाँ, खुद करना है वरना पड़ोसी से करवाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 18.58, ये करिए अब। खत्म।
मैंने तुम्हें कौन सा घर ले जाना बेटा, यहीं पर करवाना। चलो देखिए क्वेश्चन 7, प्लीज बातें नहीं। कौन सा क्वेश्चन बोले थे करने के लिए? 7, 18.58 पेज का। आपको बोला ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सुनो। ट्रेडिंग अकाउंट तो क्या लिखा? एडजस्टेड परचेजेस 6 लाख की। सेल्स, सेल्स कितने की है? 740, 740। अच्छा जी, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 660। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू। इसके बाद आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं, फ्रेट एंड कैरियज इनवर्ड 3600 रुपए का। पेजेस 6000 रुपए का। फ्रेट एंड कैरियज आउटपुट नहीं आएगा यहाँ पर। इसका टोटल करो कितना आता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालो कितना आया। अरे कितना बातें करोगी भाई, देखिए वैल्यू बताओ कितनी आई। दैट्स योर आंसर। कितना आसान था। पकड़ो। हाँ, जिससे परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा समझना। अरे चुप। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और क्लोजिंग स्टॉक यहां से होके माइनस हो गया तो वहां क्यों दिखाऊंगा? क्लोजिंग स्टॉक यहाँ क्यों आता था? क्योंकि माइनस नहीं होता था ना। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है यहाँ जाके, तो इधर दिखेगा ही नहीं वो तो। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर नहीं आता, बस बैलेंस शीट में जाता है। नहीं किसी ने गलत कर रखा है ना फिर। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक है तो परचेज एडजस्टेड हुई नहीं। गलत दे रखा है ना क्वेश्चन में। उसमें क्लोजिंग स्टॉक अंदर था। क्वेश्चन नंबर 20 ना, उसके अंदर था, देखो क्वेश्चन खोल के। अरे यार बात की बात कर रही हो। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है। 25 में देख, 25 में तो एडजस्टेड परचेज था ही नहीं। सो भूनिका और आकांक्षा परसों सुन लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आई जस्ट वांट टू सी योर रजिस्टर्स, जिसमें सारे क्वेश्चन नंबर जितने भी हैं 1 से लेकर 25 जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे होने चाहिए। देखेंगे चलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।